हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 10 की मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो सर्कल है, ठीक है, एंड सर्कल से क्या है, एक टेंजेंट पास हो रहा है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो हमेशा सेंटर से ही पास होता है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, सो लेट अ सर्कल बी विद सेंटर ओ। ए बी हमारी क्या है, टेंजेंट है, सो ए बी इज अ टेंजेंट which touches the circle at point P, जो सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रही है। इट मींस टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, P पॉइंट है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट P टू AB पासेस थ्रू O। मींस ये जो परपेंडिकुलर है, जो AB और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होता है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, सो इसमें हम देखिए क्या करेंगे। हमने माना कि ये जो है, ये हम इसका क्या पोजीशन लेके चलते हैं। तो देखिए इसके प्रूफ में हम क्या है, इसका पोजीशन लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे ना कि सेंटर से ना पास होकर के, सपोज ये जो परपेंडिकुलर है इस क्यू पॉइंट से पास हो रहा है, इट मींस ये जो एंगल है हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये मान के चलेंगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, सेंटर तो ये रहा ओ, बट ये सेंटर नहीं है, ये क्यू पॉइंट से कहीं पास होकर के जा रहा है ये परपेंडिकुलर, हम ऐसा मान करके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, ज्वाइन ओपी। तो हम ओपी को क्या आपस में यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हम इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हमें देखिए, हमें पता है कि ये जो ए बी है ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अगर ये ए बी टेंजेंट है तो ये जो हमने ज्वाइन किया है ओपी, ठीक है, ये जो सेंटर से पास हो रहा है ओपी, ठीक है, ये जो है ओपी ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा हमारी थ्योरम नंबर 10.1 से, जो कि क्या थी हमारी थ्योरम नंबर 10.1, टेंजेंट at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 थी। तो हम यहाँ लिखेंगे AB is tangent at point P of circle। ठीक है, AB हमारी टेंजेंट है, इसका मतलब ये जो OP है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 10.1 से हमने प्रूफ किया ये। ठीक है, तो ये जो एंगल है OPB ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। लेकिन हमने क्या माना है, अजम्पशन क्या माना है कि ये जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है हमारे पास क्या है, ये QP परपेंडिकुलर है AB के, हमने यही माना है ना। तो हम लिखेंगे बट लेट अस अज्यूम that a point Q such that QP is perpendicular to AB। ठीक है, हमने Q पॉइंट को इस तरीके से अज्यूम किया है कि जो QP है AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल QPB हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल QPB हमारा 90 डिग्री होगा। जो एंगल है ये एंगल हमारा 90 डिग्री है क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 में प्रूफ किया है। एंड ये वाला जो एंगल है ये हमने 90 डिग्री माना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल OPB और एंगल QPB क्या है, हमारे 90 डिग्री है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा Q पॉइंट है जो कि हमने अज्यूम किया है वो हमारा O ही है। ठीक है, वो हमारा क्या है, O ही है। तो हम ये लिख सकते हैं which is possible only if line QP passes through O। So hence perpendicular to the tangent
passes through center. So I hope this is clear, and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys. Bye bye.